हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी का एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी है उसी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों, उस सब को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है दोस्तों भारत की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, वो चैप्टर है जियोग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति। और इसके भारत की स्थिति के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में ले लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और भारत की स्थिति में देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है। और पहला जो दोस्तों कंटेंट है भारत की स्थिति में, भारत का सीमांत अंतर्गत क्षेत्र जो है आगे वो क्या है, समुद्र की ओर कितना है, 12 समुद्री मील है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कंटेंट है दोस्तों, इसमें देश की दक्षिणी सीमा जो है, देश की यानी भारत की दक्षिणी सीमा वो बंगाल की खाड़ी में कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट जो है क्या है, उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। और नेक्स्ट है कंटेंट दोस्तों, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार है। अब आगे का कंटेंट है दोस्तों, इस तरह के कंटेंट दोस्तों यूट्यूब पे कहीं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, मेरे ही चैनल पे आप लोगों को इस तरह का पढ़ाया जाता है। तो चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, लगभग 30 डिग्री है। आप दोस्तों आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के नोट्स आप लोग शायद ही अभी अब कभी भी मिल पाए हो। तो इसीलिए आप लोग नोट्स भी इससे चाहेंगे तो बना लेंगे। अब है दोस्तों अगला, भारत के मानचित्र की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी ये जो भारत का नक्शा है दोस्तों, ये भारत के नक्शा में यानी यहाँ से यहाँ उत्तर से दक्षिण के ये बीच की दूरी कितना है भारत का, तो ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम यानी इसकी दूरी कितनी है दोस्तों, तो ये है 2933 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी ज़्यादा है। और भारत का मानक या अम्युत्तर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये भी आप लोग कंटेंट में ध्यान से रखेंगे। अब आगे है ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे आगे है कौन, भारत मानक समय। और अमेरिका जैसे देश में कितने हैं दोस्तों, 7 समय कटिबंध है। अब आगे है कंटेंट, ध्रुव की ओर चलते समय 2 देशांतर रेखाओं। देखिए दोस्तों, ध्रुव की ओर चलते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है, जबकि अक्षांश की एक सी रहती है। जरा इसको समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। अब ध्रुव की ओर जाते हुए क्या कह रहा है, देशांतर की दूरी क्या होती है, घटती है। देखिए देशांतर कुछ इस तरह से होता है, फिर यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ से हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, चलते देखिए ये बीच में कुछ ज़्यादा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ से दूरी क्या होती है, कम होती जाती है, यानी घटती जाती है। तो यही देशांतर रेखा होता है। अब देखिए इसमें अक्षांश रेखा कौन सा होता है, ये पृथ्वी है। तो ये जो आप देखते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा, ये सभी जगह क्या होती है, बीच में ये इक्वेटर है, और फिर से यहाँ पे ये, तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, एक सी रहती है। हर जगह इसकी दूरी कितनी होती है, एक सी रहती है। तो ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में, देखिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, मैप में अगर देखें भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध कहने का मतलब यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। देखेंगे आप चेन्नई में, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके क्या होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी हिस्सा में, और ये विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। और उत्तरी हिस्सा यानी भारत का जो ये उत्तरी हिस्सा होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, भारत का उत्तरी हिस्सा, ये उपोष्ण कटिबंध में अथवा शीतोष्ण, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। तो ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। दोस्तों आप लोग लकी ट्रिक चैनल देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के स्थलीय धरातल का लगभग 2.4% क्या है, यहीं स्थित है। अब आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारत, यानी ये 5 जो है वो क्या आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। कह देगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कौन कौन से देश है, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। इसको ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों, ले लेंगे PNB और IB। PNB जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, और IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर ये 2 ध्यान रहेगा तो आप लोग उपमहाद्वीप पहचान सकते हैं। तो PNB कह रहा है दोस्तों, देखते हैं PNB में देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। और IB मैंने कहा था दोस्तों, IB से, I से इंडिया और B से बांग्लादेश। तो PNB और IB याद रखेंगे।
भारत के संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत कितनी है? 7517 किलोमीटर। और स्थल भाग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित, देखिए श्रीलंका और मालदीव जो क्या है वो हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत से जो है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी से और पाक जल संधि द्वारा क्या होता है, ये अलग होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। ये है इक्वेटर, पृथ्वी को दो भाग में, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? तो भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, यानी इस हिस्से में क्या है, भारत स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट क्या है ये दोस्तों पूर्व से, और 97 डिग्री 65 मिनट क्या है दोस्तों पूर्वी देशांतर है। तो ये इसकी स्थिति है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु था, लेकिन क्या हुआ 2004 में जो भयंकर सुनामी आया था दोस्तों, इसके कारण यह क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट समुद्र में, इंदिरा बिंदु ये समुद्र में क्या हो गया, जलमग्न हो गया। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। आप लकी ट्रिक चैनल को देख रहे हैं, पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप लकी ट्रिक चैनल को दोस्तों देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे के कंटेंट को देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम क्या है, वलित पर्वत है, ये ध्यान रखेंगे। और वलित पर्वत क्या है, हिमालय। पूर्व से पश्चिम के स्थानीय समय में क्या है, 2 घंटे का अंतर है। अगर भारत के नक्शे की बात करें दोस्तों, अगर मान लीजिए ये भारत है, इसके नक्शे की बात करेंगे तो यहाँ पूर्व से पश्चिम इस दोनों के बीच की समय का अंतर कितना होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अगर आप देखेंगे, अब अगर आप बिहार में रहते हैं तो पूछेंगे तो गुजरात के समय से वहाँ 2 घंटे जल्दी सवेरा वहाँ रहता है, लेकिन बिहार में 2 घंटे पहले क्या होता है, शाम अंधेरा छाने लगता है। अब आगे है दोस्तों 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, जो व्यापार के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक दूरी कम होने जैसा था दोस्तों। काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी ये स्वेज नहर के खुलने से। अब आगे है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विभिन्न देशों का क्रम। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रसिया का है, उसके बाद किसका है, कनाडा का है, उसके बाद अमेरिका, ये सीक्वेंस है दोस्तों। इसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में 7वें नंबर पे कौन सा है, हमारा प्यारा भारत। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है भारत के इन राज्यों से। तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है आज मैं इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, और आज के बाद आप लोग भूल ही जाएंगे। तो इसको हम लोग बताएंगे दोस्तों आप लोगों को जेसीबी की ट्रिक से। जेसीबी ट्रिक, जेसीबी जानते हैं, जो मिट्टी उट्टी की खुदाई करता है, जो बहुत बड़ा मशीन होता है जो दोस्तों। तो ये है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर एग्ज़ाम में देगा तो आप कहाँ से याद रखेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बताता हूँ। देखिए जेसीबी है, एमआरटी है और एमजी है। इसका क्या मतलब है, तो जेसीबी ने क्या हुआ दोस्तों, मारा ठोकर, जेसीबी ने मारा ठोकर। एमआरटी मतलब मारा ठोकर, और एमजी से मर गया, एम से मर, जी से गया। तो जेसीबी ने मारा ठोकर और मर गया, इसी में तो है आपके सभी जितने भी स्टेट से गुजरते हैं उसी में है ये। देखिए तो इसमें देखते हैं दोस्तों, जे से क्या हुआ, झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल, एम से मिजोरम, और आर से राजस्थान, और टी से त्रिपुरा, और एम से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, और जी से गुजरात। तो ये ध्यान रखेंगे, जेसीबी ने मारा ठोकर और मर गया। तो जेसीबी ने मारा ठोकर और क्या हुआ, मर गया। तो इसका ये मतलब हुआ। और इसी ट्रिक पे आप लोग कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली ये भारतीय राज्य है, कौन सा है, तो जेसीबी ने मारा ठोकर मर गया। ये 3-4 बार आप लोग रिपीटिशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को दोस्तों, मैं बताता हूँ कि जैसे ही मान लीजिए कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, आप लोगों को इन 8 राज्यों के अलावा कोई और राज्य बीच में आप लोगों को इंस्टॉल कर दे और पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए अगर ये रहेगा ट्रिक तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। महाद्वीप से होकर गुजरने वाली, अब देखिए दोस्तों विभिन्न महाद्वीपों से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं इनसे गुजरने वाली कौन कौन सी है,
तो रेखा कौन कौन सी गुजरती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद अब देखिए दोस्तों, महाद्वीप से होकर जो गुजरने वाली जो ये रेखा होती है, आज के बाद आप भूल ही जाएंगे, मतलब कि कैसे इसको याद किया जाता है ये आप भूल ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको कि विभिन्न महाद्वीप से होकर कौन कौन सी रेखा गुजरती है और इसको कैसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो देखिए, पहले दोस्तों समझ लेते हैं, जहाँ जहाँ आपको आ मिले वो क्या होगा, आर्कटिक रेखा। मौ मिले उससे क्या होगा, मकर रेखा। जहाँ जहाँ क मिले उससे कर्क रेखा। और जहाँ जहाँ वी मिले वहाँ से विषुवत रेखा, यानी वो जहाँ मिले तो वहाँ से क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। तो अब देखते हैं, और इस शॉर्ट फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे। देखिए, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये आखिर क्यों लिखा है, ये यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है, वो आप लोग पता चल जाएगा। तो देखिए, अब है एशिया, और एशिया देखिए, एशिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप लोग को इसी में आप लोग को पता चल जाएगा कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो एशिया से आप लोग याद रखेंगे, आ कवि कहाँ, एशिया में कह रहा है, ये ट्रिक है। आ कवि एशिया में, तो आ कवि एशिया में मतलब एशिया में। तो एशिया में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि मतलब आ कवि एशिया में, तो आ कवि एशिया में इसका क्या मतलब है। देखिए, आ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक रेखा, यानी एशिया से आर्कटिक रेखा गुजरती है। और कवि में देखते हैं दोस्तों, कवि में क है, तो क से क्या हो जाएगा, कर्क रेखा भी गुजरती है एशिया से। और वी है यहाँ पे, तो वी से क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। तो वी से विषुवत रेखा, यानी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखा क्या करती है, एशिया से गुजरती है। इसीलिए मैंने कहा था इसका ये मतलब है, और ये यहाँ पे काम आता है। तो आ कवि एशिया में, अगर एशिया से कौन रेखा गुजरती है तो आप लोग याद रखेंगे, एक ही चीज़ याद रखेंगे, आ कवि एशिया में। अब दूसरा है दोस्तों, अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका के लिए याद रखेंगे आम कवि। आम मतलब साधारण जो होता है, आम इसी को कहते हैं, आम कवि है, ये साधारण कवि है। तो आम कवि में देखिए दोस्तों, आ से क्या हो जाएगा, मैंने अभी लिखा था ऊपर में, आ से आर्कटिक रेखा, आम, मौ से मकर रेखा, और थोड़ा सा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, अफ्रीका में दोस्तों आम कवि जो है, तो आ से क्या हो जाएगा, ये आ जो है वो क्या है, अफ्रीका खुद है। और मौ से दोस्तों मकर रेखा, और ये क है कवि में, तो क से कर्क रेखा, और वी से क्या है, विषुवत रेखा। यानी अफ्रीका से दोस्तों क्या है, ये तीन रेखा गुजरती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसमें तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका, इसके लिए कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका से रेखा गुजरती है, उसके लिए याद रखेंगे कौवा। कौवा में दोस्तों, कौवा में दोस्तों ये जो ऊ है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका है ऊ, तो याद रखेंगे। और क, तो ये है कर्क रेखा, तो यानी उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। और आ से क्या हो जाएगा, आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा गुजरती है, तो ये कौवा याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कौवा इसको सिंबल के रूप में याद रखेंगे। और ऊ से यहाँ पे क्या है, उत्तर अमेरिका। अब आगे चलते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के लिए दमवी याद रखेंगे, द से तो दक्षिण अमेरिका हो गया, और मौ से दोस्तों मकर रेखा, और वी से विषुवत रेखा। दमवी में जो द है वो खुद दक्षिण अमेरिका की नाम है, और मौ से मकर और वी से विषुवत रेखा, तो ये याद रखेंगे। और यूरोप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कैसे याद रखेंगे, तो आयु। आयु में देखेंगे दोस्तों, आयु, तो आयु में ये यू जो है, यानी यू से यूरोप है ये। और आ से मात्र, एक मात्र जो है वो कौन से यूरोप से गुजरती है, तो आर्कटिक रेखा गुजरती है, तो ये ध्यान से रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से भी एक ही रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे ओम। ओम मतलब आम जो खाते हैं हम लोग, ओम। तो ओ से ऑस्ट्रेलिया, और मौ से क्या है, मकर रेखा, यानी ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा जो है वो गुजरती है। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके बाद शायद आप लोग नहीं भूलेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे और रटेंगे नहीं भी कोई भी चीज़ को। दोस्तों आप लकी ट्रिक चैनल पर है, यह कंटेंट देख रहे हैं और चैनल पसंद आए तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।
भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का जो है लंबाई का घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने का लंबाई किसका है, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों किसका, बांग्लादेश का, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और लास्ट में अफ़गानिस्तान। तो ये क्रम है इसका। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। तो बचपन में क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया, यही इसका ट्रिक है। तो देखिए बचपन में MBA किया, ये कैसे है, तो BCPN, ये BCPN को हम लोग क्या ले लेंगे, बचपन, यानी BCPN मतलब बचपन और MBA मतलब MBA और किया तो ऐसे ही ट्रिक पे बनाने के लिए मैंने लिया है। तो बचपन में MBA किया। अब देखिए इसमें बचपन में MBA किया में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बी से दोस्तों यहाँ पे क्या है, बी से दोस्तों क्या है, बांग्लादेश, और सी से क्या है, चाइना, सी से क्या है, चाइना, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल और एम से म्यांमार, और ये जो बी देख रहे हैं जो दोस्तों, ये बी क्या है दोस्तों, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। यानी बचपन का जो BCPN है टॉप 4 है, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, यानी ये बचपन हो गया। और MBA का कौन है, MBA, ये तीनों क्या है, MBA है। MBA से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। नोट में देखते हैं क्या कह रहा है नोट, पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगती है, तथा सिक्किम भी जो है जो दोस्तों भारत का स्टेट, वो भूटान, नेपाल और चीन से क्या करती है, लगती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते भारतीय राज्य। तो देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन सा राज्य लगता है। तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 राज्य है जो नेपाल से क्या करते हैं, ये सीमा बनाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, भूटान। भूटान से देखते हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है ये क्या है, भूटान से सीमा लगाते हैं। अब अगला देश से सीमा लगाते हैं भारतीय राज्य कौन से, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो लगता है वो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। अब आगे चलते हैं म्यांमार। म्यांमार से दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा सीमा लगता है, तो मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और पाकिस्तान से दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य जो है वो क्या करती है, सीमा लगाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। और चैनल को, लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह के कंटेंट आप लोगों को मिले तो बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। और लास्ट में दोस्तों एक ज़रूरी बात से मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी जिस तरह कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुका है और बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या है दोस्तों, आप लोग मास्क लगाएं। और मास्क कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो रुमाल का मास्क हो, या ये मास्क हो, या N95 हो, डिफरेंट टाइप के मास्क आप देख रहे हैं, आप लोग भी लगाएं। और दोस्तों प्रशासन जो कह रहा है उनके बातों में दम होता है, क्योंकि अगर उनकी बातों को आप काटते हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो प्रशासन और डॉक्टर का सहयोग करें, और हमारे द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन का आप लोग ज़रूर पालन करेंगे। और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और निकले तो बिना मास्क के तो मत निकलिए, क्योंकि कोरोना भयानक रूप ले चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद आएगा। तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।